प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका हमारे आपके अपने YouTube चैनल द सनलाइट एजुकेशन में। बच्चों, मैं विकास सर आप लोग के सामने लेके आया हूँ एक नए वीडियो को। बच्चों, इसके पहले हम लोग 2 वीडियो बना चुके हैं, देख भी चुके हैं, और अब हम लेके आए हैं तीसरे वीडियो को, जिसमें आज मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। कितने प्रकार के रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। तो बच्चों, आइए हम लोग शुरू करते हैं वीडियो को। और जितने भी नए बच्चे हैं, पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, और जितना ज़्यादा हो सके सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आइए बच्चों, शुरू करते हैं। तो जो पहला प्रकार होता है वो होता है योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया। बच्चों, योगात्मक अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया क्या होता है? तो योगात्मक अभिक्रिया ऐसा अभिक्रिया होता है, योगात्मक अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया है जिसमें 2 पदार्थ जुड़कर एक हो जाता है। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। देखिए, जैसे बच्चों ये एग्जाम्पल है कि हमने H2 लिया प्लस O2 लिया, दोनों का जब क्रिया कराया तो ये जुड़ करके एक हो गया और बना 2H2O बना, मतलब जल बना। बच्चों देख लो, इसमें 2 पदार्थ जुड़कर एक हो जा रहे हैं, इसका मतलब ये क्या है? एक योगात्मक अभिक्रिया है। हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे Na लिया और Cl लिया, Na और Cl का अभिक्रिया कराने पर NaCl बनता है, जिसको हम नमक कहते हैं। बच्चों देखिए, इसमें 2 है, सोडियम है एक पदार्थ, क्लोरीन है दूसरा पदार्थ, और दोनों जुड़कर एक बन जा रहा है, NaCl नमक बन जा रहा है। ये है, तो जब 2 पदार्थ जुड़कर कोई एक पदार्थ बनाते हैं तो इसको हम योगात्मक अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसी तरह बच्चों हम और भी देखते हैं, और भी देखेंगे और एग्जाम्पल इसका। तो और एग्जाम्पल में देखिए, जैसे सल्फ़र है, सल्फ़र को ऑक्सीजन के साथ जोड़िए, ये सल्फ़र डाइऑक्साइड बन जाएगा। ठीक है बच्चों, जब दो पदार्थ आपस में जुड़ करके कोई एक पदार्थ बना लेता है तो इसे ही हम कहते हैं योगात्मक अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया। ठीक है बच्चों, अब आते हैं दूसरे अभिक्रिया पे। हमारा जो दूसरा अभिक्रिया है, जो दूसरा प्रकार है, वो है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया। बच्चों, वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया क्या है? वियोजन का मतलब होता है टूटना। वियोजन का मतलब होता है टूटना। जब कोई ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ, एक पदार्थ टूटकर 2 या 2 से अधिक पदार्थ बना लेता है तो उसको हम बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया। इसमें एक पदार्थ टूटेगा और 2 या 2 से अधिक पदार्थ बनाएगा। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि हमने लिया है मैग्नीशियम कार्बोनेट। मैग्नीशियम कार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं तो मैग्नीशियम कार्बोनेट मैग्नीशियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक हो जाता है। और जब मैग्नीशियम कार्बोनेट को हमने गर्म किया तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गया। इसका मतलब एक पदार्थ 2 पदार्थों में टूट जा रहा है, तो इसे ही हम कहते हैं वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया। हम और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे PCl5 है, PCl5 को जब गर्म करेंगे तो PCl5 PCl3 और Cl2 में ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है। एक पदार्थ 2 पदार्थों में टूट गया तो इसे ही हम बोलेंगे वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया। आइए बच्चों, इतना आपको समझ में आया होगा। अब हम तीसरा अभिक्रिया देखते हैं। हमारा जो तीसरा अभिक्रिया है वो है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है बच्चों? विस्थापन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें कोई दूसरा पदार्थ आकर के दूसरे पदार्थ को विस्थापित कर देता है। मतलब एक तत्व आएगा और दूसरे तत्व को विस्थापित कर देगा। जैसे कि इसको हम समझते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से।
कि क्या होती है। तो देखिए बच्चों, जैसे हमने एक विलयन लिया हुआ है कॉपर सल्फेट का, इस विलयन में हमने क्या मिला दिया, जिंक मिला दिया। जिंक एक धातु है और ये कॉपर सल्फेट का एक विलयन है जो कि कॉपर का है। कॉपर एक धातु है, कॉपर का विलयन है जिंक सल्फेट, उसमें हमने डाल दिया जिंक। जब हम जिंक डाल दिए तो ये अभिक्रिया क्या होती है कि जिंक कॉपर को विस्थापित कर देती है और अपने जुड़ जाती है। मतलब जिंक जब इसके साथ जुड़ जाएगा तो बन जाएगा जिंक सल्फेट और कॉपर अलग हो जाएगा। समझ आया बच्चों कि जिंक को जब हमने कॉपर सल्फेट में मिलाया तो जिंक ने कॉपर को विस्थापित कर दिया, मतलब कॉपर को हटा दिया और कॉपर के स्थान पर खुद आ गया, स्वयं आ गया, जिससे बन गया जिंक सल्फेट बन गया और कॉपर अलग हो गया। ये एक एग्जाम्पल है। इसका मतलब इसमें विस्थापन हो रहा है किसका, कॉपर का। कॉपर का विस्थापन हो रहा है। विस्थापन कर कौन रहा है, तो जिंक कर रहा है कॉपर का विस्थापन। कॉपर का विस्थापन किया जिंक ने, तो ये हो गया विस्थापन अभिक्रिया। इसमें कॉपर विस्थापित हुआ और जिंक अपना विलयन बना लिया या अपना यौगिक बना लिया। अब इसी को हम एक और एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। जैसे कि हम एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने Ag ले लिया और इसको मिला दिया हमने NaCl में। बच्चों हमने Ag बोलते हैं सिल्वर को, सिल्वर मतलब चांदी, चांदी को हमने जब नमक, NaCl मतलब नमक में मिलाया तो Ag क्या करता है कि Ag सोडियम को विस्थापित कर देता है और अपने जुड़ जाता है Cl के साथ। तो जैसे बच्चों यहाँ से विस्थापित करेगा तो हो जाएगा AgCl हो जाएगा और प्लस सोडियम बाहर निकल जाएगा। मतलब NaCl के साथ जब अभिक्रिया करेगा तो Ag सोडियम को हटा देगा और अपने साथ Cl के साथ अपने जुड़ जाएगा। जब Cl के साथ अपने जुड़ गया तो ये बन गया AgCl और ये बन गया सोडियम अलग हो गया। तो बच्चों इसमें Ag ने सोडियम को विस्थापित किया, इसलिए ये क्या हो गया, विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है बच्चों, आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। अब आते हैं अगला प्रकार। अगला जो प्रकार है वो है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया, जैसा कि बच्चों आपने देखा इसमें कि इसमें एक पदार्थ दूसरे को विस्थापित कर रहा था, उसी प्रकार द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्वि मतलब होता है दो, द्विविस्थापन अभिक्रिया मतलब कि इस अभिक्रिया में दो पदार्थों का विस्थापन होगा। जैसे कि अगर हम एक पदार्थ ले लेते हैं AgNO3 और इसमें मिला देते हैं इसको हमने नमक, NaCl में मिला दिया, मतलब दोनों AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट और NaCl सोडियम क्लोराइड, दोनों को जब आपस में मिला देंगे तो ये बन जाता है सिल्वर क्लोराइड बन जाता है, AgCl बन जाता है और सोडियम नाइट्रेट बन जाता है, NaNO3 बन जाता है। इसमें बच्चों देखिए आप कि Ag ने सोडियम को विस्थापित किया, Ag ने सोडियम को विस्थापित किया तो सोडियम के स्थान पर Ag आ गया। और दूसरा है कि जहाँ NO3 था, NO3 के साथ था Ag, तब सोडियम ने Ag को हटाया, मतलब ये इसके साथ जुड़ जाएगा और ये वाला इसके साथ जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे दो लोगों का विस्थापन हो रहा है तो इसको हम बोलेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। एक Ag विस्थापित हो रहा है और दूसरा सोडियम विस्थापित हो रहा है। तो Ag और सोडियम दोनों विस्थापित हो रहे हैं तो इसको हम बोलेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है बच्चों, हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं जिसमें कि ऐसा हो रहा है। तो हम इसको एक और एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे। जैसे कि हम ले रहे हैं AlCl3 और इसमें हम मिला दे रहे हैं H2O मतलब जल को। जब हम इसमें जल को मिलाएंगे तो ये बन जाएगा AlOH का थ्राइस प्लस HCl। बच्चों देखिए, जैसे अगर हमने AgCl लिया और AgCl साथ में H2O मिलाया तो ये बन जाता है, सॉरी बच्चों, यह AlCl3 है, एल्युमिनियम क्लोराइड है। एल्युमिनियम क्लोराइड में जब हमने जल मिलाया तो बन जाएगा एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा और HCl निकलेगा। तो
एक एल्युमिनियम क्लोराइड है, उसमें जल मिलाया तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और जल बन रहा है। इसका मतलब है कि इसमें देख रहे हैं यहाँ से Cl का विस्थापन हो रहा है और बन के आ क्या रहा है, OH आ रहा है। Cl का विस्थापन हो रहा है और OH आ रहा है। इस प्रकार बच्चों आप देख रहे हैं क्या बन रहा है, इसमें दो लोगों का विस्थापन हुआ, एक Al का, दूसरा यहाँ से हाइड्रोजन का विस्थापन हुआ। हम एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे अगर इसी एग्जांपल को हम ले लें और AlCl3 ले लें और इसमें हम NaOH मिला दें। AlCl3 में क्या मिला दें, NaOH मिला देते हैं। NaOH क्षार होता है, जब मिलाएंगे तो ये बन जाएगा AlOH का थ्राइस और NaCl बन जाएगा। इसमें देखिए बच्चों Al और सोडियम दोनों का विस्थापन हो रहा है। Al के साथ ये जो यहाँ का जो OH था वो यहाँ चला आया Al के साथ, और जो Cl था वो चला गया सोडियम के साथ। तो Cl और OH दोनों विस्थापित हो रहे हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है बच्चों, समझ में आया। आई होप आप आज का जो वीडियो है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो को जितने भी नए बच्चे हैं पहले वो सब्सक्राइब कर लें, और जो हमारे जो इस वीडियो को देख रहे हैं जितने भी बच्चे, वो इसको लाइक कर करके और जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें। धन्यवाद।